जय भीम दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की वो सुरक्षित सीट के विषय में जो बांसगांव लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती है। बांसगांव लोकसभा सीट किसके पाले में जाने वाली है और कौन यहां से विजेता घोषित हो सकता है, इसके विषय में हम जानेंगे। बांसगांव लोकसभा सीट में दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को दबाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांसगांव के दो ऐसे प्रत्याशी हैं, एक बीजेपी का प्रत्याशी कमलेश पासवान जी हैं और दूसरे गठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी सदल प्रसाद जी हैं। दोनों की अगर बात किया जाए तो दोनों कहीं ना कहीं एक मजे हुए नेता माने जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा है कि 2014 से जो मोदी जी का शुरुआत हुई थी, तभी से कमलेश पासवान जी यहाँ पे कहीं ना कहीं सांसद बने हुए हैं और ये कहीं ना कहीं 2 से 3 बार के सांसद रह चुके हैं। लेकिन वहीं पे सदल प्रसाद जी की अगर बात किया जाए तो सदल प्रसाद जी भी भूतपूर्व 2 बार सांसद रह चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस से अपनी शुरुआत की थी और फिर कांग्रेस में आकर सिमट गए हम। इससे पहले सदल प्रसाद जी 2 बार के जो चुनाव जीते थे वो बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी से जीते हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से इस समय देखा गया है कि जो माहौल है गठबंधन के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और गठबंधन प्रत्याशी और गठबंधन के माध्यम से इस देश में एक नए परिवर्तन के दौर में ले जा सकती है, उसको देखते हुए सदल प्रसाद जी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस का दामन थामने से क्या बहुजन समाज पार्टी के जो भी कोर वोट थे वो इनके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ये तमाम ऐसे प्रश्न चिन्ह बन रहा है। अभी तक बहुजन समाज पार्टी यहाँ से कोई भी ऐसे प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। उससे ये पता चलता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ से अपनी प्रत्याशी नहीं उतारती है तो इनके पाले में ये जीत जा सकती है। सदल प्रसाद जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तमाम ऐसे जो लोग हैं इस लोकसभा की जनता है उनके घर घर तक जाकर उनसे उनके दुख दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं। सदल प्रसाद जी की शालीनता कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतर है और इनकी इन्हीं शालीनता के वजह से यहाँ की जनता इस बार चुनने का मूड बनाई हुई है। सदल प्रसाद कांग्रेस के प्रत्याशी और सपा के भी प्रत्याशी हैं। अब कांग्रेस और सपा में दोनों में गठबंधन है तो कांग्रेस के जितने भी वोट बैंक है और सपा के जितने भी वोट बैंक हैं यहाँ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के विधानसभा के वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं अखिलेश प्रताप सिंह, जो कांग्रेस से थे। कांग्रेस के कुछ जो विधायक अखिलेश प्रताप सिंह के तरफ जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इनके तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी और वहीं पे सपा अर्थात समाजवादी पार्टी के जितने भी वोट बैंक है वो सदल प्रसाद जी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी और ये यहाँ से जीत का दम भर सकते हैं।